कभी तुम लोग बहुत सारे लोगों के दरमियान हो, फिर भी तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम बहुत अकेले हो। लोग भरे हुए हैं कमरे में, लोग भरे हुए हैं महफिल में, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम अकेले हो। मैं बहुत दफा शुरू में जब मेरी डिवोर्स हुई थी तब मैं ऐसा फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम द वन जो सिर्फ अलग आई हूं, बाकी सबके साथ कोई ना कोई है। फिर मैं बच्चों की तरफ देखती थी और मैं अपने आप को बहला लेती थी, लेकिन दैट फीलिंग कम्स, वो आती है, वो जहन में आता है। आज हम यही बात करने वाले हैं विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी वन सेइंग कि यार किस किस्म की बातें करने लगी है ये औरत। फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम वो बात करेंगे जो हम वाकई फील करते हैं, एंड इट्स रियली नॉर्मल। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली फीलिंग जो होती है वो कि अब ना कोई आपका अपना घर है, जिसको आप कहते थे कि मैं अपने घर जा रही हूं, जिसको आप कहते थे कि बस मैं अब अपने घर जाऊंगी और मैं अम्मा पापा के यहां जाऊंगी, लेकिन फिर मैं वापस अपने घर जाऊंगी। बच्चों का घर, आपका घर, आप कुछ भी उसको बोलते थे। अब आपके पास वो बोलने के लिए नहीं है। और अगर आप सोचो तो कोई आपको वैसे आवाज नहीं देता कामों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए बुलाता नहीं है कोई आपको, जो है वो लाफ्टर्स नहीं है, आपकी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आप बहुत सी बातें जो जाहिर है सिर्फ अपने पार्टनर से कर सकते हो, अब आपके पास करने के लिए कोई नहीं है। आई नो दैट फीलिंग, आई नो अबाउट इट, कि आपको फील होता है कि यार वो इंसान कौन होगा, वो इंसान अब कैसे होगा, क्योंकि आप बहुत सी बातें जो अपने पार्टनर से कर सकते हो वो ना अपने माँ बाप से कर सकते हो, ना अपनी बहन से कर सकते हो, ना भाई से कर सकते हो, ना आप अपने बच्चों से कर सकते हो। तो वो एक फीलिंग आती है कि यार किससे करें, किसको बताएं, कैसे बोले और किस तरह से बताएं कि यार ये फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा दर्द भी होता है आपको, आपके मंथली या साइकिल्स में आपको वो फील होता है कि आप किसी को बता सकते थे, अब आप नहीं बोल सकते। बहुत सी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली आपको एक दूसरे का लिबास कहा गया है, तो जाहिर है आप हर बार एक दूसरे से कर सकते होते थे, लेकिन अब आपको एक कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टनर की एब्सेंस को कोई भी चीज कवर कर सकती है, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन हमें किस तरह से उससे निकलना है, आई हैव दो सॉल्यूशंस और मैं वो बता सकती हूँ। एक तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहती हूँ कि अपने आप को बिजी रखना, लेकिन अपने आप को उस घर में बिजी रखना, उस घर को घर फील करना। चाहे वो तुम्हें एक कमरा मिला हुआ हो, तुम्हें एक जगह मिली हुई हो। काश मैं तुम लोगों को दिखा सकती कि मैंने अपने ही कमरे को, हमारे यहाँ क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना है, तो एक वॉल जो दूसरे घर से मिलती है, क्योंकि वो घर नया बन चुका है पीछे, तो पाकिस्तान का मैं बता रही हूँ इस वक्त, तो वहां पर हर वक्त जो है ना वो वॉल जो है हर वक्त वो वेट रहती थी, सीलन होती थी, और हर वक्त ना उस पे से पेंट उस पर टिकता नहीं था, तो वो पेंट निकल रहा होता था। मैं शूट भी उसी कमरे में करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने वो कमरा हथियाया हुआ था, तो मैं सोती वहां पर नहीं थी, लेकिन मैंने वो कमरा हथियाया हुआ था कि वहां पे मैं पढ़ती हूँ, या वहां पे मैं काम करती हूँ, या वहां पे मैं कुछ भी करती हूँ, वहां पे एसी है, सब कुछ है, वहां पे मैं शूट करती थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे को अपना करना शुरू किया। मुझे जो चीजें खुद पसंद थी, जो मैं शायद अपने घर में, सो कॉल्ड अपने घर में भी नहीं कर पाती थी, मैंने अपने उस कमरे में वो करना शुरू की, एंड आई स्टार्टेड टू फील लाइक रिलैक्स्ड। और मुझे एक एक्टिविटी थी कि हाँ ये मुझे ये करना है, अब मुझे नेक्स्ट मंथ ये चीजें लेकर आनी है, मुझे नेक्स्ट मंथ ये करना है। तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी इन दैट थिंग कि मैंने उस कमरे को सजाया। काश अगर मेरे पास कोई वीडियो होती तो मैं तुम लोगों को दिखाती, लेकिन मैं उस वक्त इतनी खुश होती थी जब मैं उस कमरे के लिए कुछ भी करती थी, बच्चे इतने खुश होते थे कि आई फेल्ट लाइक होम। मुझे नहीं पता कि कोई आपकी ये बोले कि नहीं इससे तो कुछ भी नहीं होता, इससे होता है। तो अपने हिसाब से जब चीजें करते हो तो तुम्हें एक सुकून मिलता है और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, ऐसा नहीं जिंदगी खत्म हो गई है उस इंसान के साथ। यू लव टू लिव। तुम्हें जीना अच्छा लगने लगता है। और जब आप अपने कोई चीजें ले लेते हो ना, कोई चीज आपकी हो जाती है, कोई चीज, कोई कमरा, कोई भी स्पेस आपका हो जाता है, वो मेरा एक हीलिंग प्रोसीजर था। आई कैन से दैट कि वो मेरा एक हीलिंग प्रोसीजर था, और वो मैंने कंप्लीट किया बाय कंप्लीटिंग दैट रूम विद इन माय ओन वे। मुझे किसी से पूछना नहीं था, मुझे किसी से मशवरा नहीं लेना था, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी, वो स्पेस मेरा था। ये बताऊं क्या होता है, ये इधर आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि दिस इज अ न्यू चैप्टर, दिस इज न्यू यू, सो दिस इज गोइंग टू बी यू एंड यू ओनली। तो आप जो है फिर उसको अपने हिसाब से सब कुछ करने लगते हो, आप सब उस हिसाब से लेकर चलने लगते हो। सेकंड पॉइंट से तुम लोग बिल्कुल हद से ज्यादा जो है वो रिलेट कर पाओगे कि स्लीपलेस नाइट्स, लोनली नाइट्स। आपको हमेशा ये होता था कि आपके बराबर में एक इंसान है, आप उसका स्पेस रखते थे, आप उसके साथ होते थे, आपको पता होता था रात को डर लगेगा, वो है, कोई भी मसला हो तो आप आवाज दे सकते हो, वो होगा। लेकिन अब वहां एब्सेंस है, ऑब्वियसली वहां कोई नहीं है, या फिर बच्चे हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वहां पर एज अ पार्टनर कोई भी नहीं है।
इसके लिए मैं बताऊंगी जो मुझे बहुत ज्यादा चीज ने हेल्प किया था। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटिमेसी हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप हियर और दैट काइंड ऑफ नीड्स हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, वो चीज भी आपको फील हो सकती है, दैट्स ऑल नॉर्मल। लेकिन अगर डिवोर्सीज को जो है वो इस चीज से लिंक किया जाता है ना कि डिवोर्सी है, इसकी तो बहुत अर्जेस होंगी, ये तो बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगी, इसका तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीरियसली बता रही हूँ, जब अल्लाह से जुड़ने लगते हो ना आप, जब आपको ठीक है, आपको कुछ भी जहन में आया, आप गलत चीजों में ना पड़ो, आप गलत चीजें देखने में ना लग जाओ, आप गलत चीजें सोचने में ना लग जाओ। आपको क्या करना होता है, आपको इस्तगफार पढ़ना होता है। और आप, मुझे जो सबसे ज्यादा चीजें हेल्प करती थी ना, जस्ट मैं एब्सेंस की बात कर रही हूँ कि मुझे अगर फील हो रहा है कि यार मेरा कोई कमरा नहीं है, मेरी कोई अपनी स्पेस नहीं है, मेरा अपना कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मा बाबा का घर था, मैं अब उस तरह से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरा अपना कमरा होगा, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, दैट्स नॉट अ थिंग देयर, राइट। तो मैं क्या करती थी, मैं फिर वो जर्नल करती थी। मैं फील जो भी करती हूँ मैं वो जर्नल कर देती थी कि हाँ मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये चीजें नहीं है अभी, लेकिन मैं ये भी सोचती थी ये चीजें होंगी, मेरा अपना रूम होगा और मेरे अपने बच्चों का रूम होगा, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कभी भी इस चीज को ये लेकर नहीं बैठ जाती थी कि मैंने अब ये दिल में ही रखना है, मुझे ये अपने कहीं नहीं बोलना है कि यार ये बहुत नॉर्मल है। तुम लोगों ने ना, बताऊं क्या किया हुआ है, तुम लोगों ने ना अपने आप को जकड़ा हुआ है। तुम लोग किसी को बोल नहीं सकते, तो तुम लोग कहीं लिखोगे भी नहीं। क्यों नहीं लिखोगे? तुम्हें पता ही नहीं है लिखने की क्या ताकत है, लिखने से क्या होता है, किसी से कहने से क्या होता है। मेरे लिए वो लिखना ना किसी से कहने के बराबर है। मैं वो लिखूंगी, मुझे जो भी फील होता है, वॉट एवर आई एम फीलिंग, आई विल राइट इट डाउन कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त, मैं ऐसा फील कर रही हूं इस वक्त। आई एम सो डाउन बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार कोई नहीं है साथ, तो मैं लिखूंगी। मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दूं। तुम्हें लगता है फर्क क्या पड़ेगा, कुरान खोलो, कुरान पढ़ो। यार तुम्हें अपने आप को बेहतर करना है या तुम्हें इसी लूप में लगे रहना है? तुम्हें इसी में लगे रहना है कि भाई कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं है मेरा जिसको मैं अपना कह सकूं। तुम्हें इससे निकलना है ना यार, इस बेचारगी में ना तुम अपने आप को फंसा के जब तक रखोगे ना, नो वन कैन हेल्प यू, नो वन। तुम अल्लाह से मदद मांगो और तुम कोशिश तो करो, एंड यूल सी द चेंज, यूल सी द वर्ल्ड इज चेंजिंग फॉर यू, ओनली फॉर यू। स्किन केयर करो रात को, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, तुम अपना ख्याल रखना शुरू करो। बताऊं क्या होता है, आपकी लाइफ कब बेहतर होना शुरू होती है? जब आप बेहतर होना शुरू होते हो, जब आपको अपनी जिंदगी में किसी भी एक एरिया में अपना आप बेहतर लगने लगे ना, आप आहिस्ता 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 हर एरिया में बेहतर होने लगते हो। ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। ना फ्रेंड सर्कल डिफरेंट लगने लगता है। क्यों डिफरेंट लगने लगता है? क्योंकि अब वहां पर सब मैरिड है, यू आर द सिंगल वन। जब तुम मिलते हो तो वो लोग, उन लोगों के पास बातें ससुराल की करने के लिए गॉसिप है, शौहर की बातें करते हैं वो, और एक्सटेंडेड ससुराल की बातें करते हैं वो। तुम्हारे पास कुछ है नहीं बताने को, तुम क्या बात करो। यू फील डिफरेंट वाइल मीटिंग देम कि यार अपने किस तरह से इसमें एडजस्ट कर पाऊंगी, और वो सब तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड आई हैव नो वन टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात कर सकूं, जिसके बारे में बता सकूं, और मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ। दिस इज वेरी नॉर्मल। मुझे भी ऐसा फील होता था कि मैं क्या बात करूंगी, और ठीक है अगर मैं बात करूंगी तो मैं पुराने ही किस्से सुनाती रहूंगी, जो मेरे साथ गुजर चुका है मैं फिर वो रिकॉल करूंगी, मैं फिर वही बताऊंगी कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा किया था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो वो ऐसा करता था, मुझे तो वो ये बोल देता था। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी अगर मैं करूंगी तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको खत्म नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग कि सारे दोस्त बुरे होते हैं, सबको छोड़ दो, ऐसे लोगों को छोड़ दो, नहीं। ऑब्वियसली उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ और ज्वाइन करना है। तुम्हें कोई भी क्लास लेना शुरू करो, कोई वुमेन क्लब ज्वाइन कर लो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आई ज्वाइन द जिम, मैंने जिम ज्वाइन किया, मुझे वहां पे लोग मिले। मुझे ऐसा नहीं था कि वो अपनी लाइफ के बारे में मुझे बता रहे, तो मुझे वो नहीं होता था। मुझे ये होता था कि इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, इनसे मैं अपनी बातें करूंगी, अपनी बातें कहूंगी, वो बातें नहीं बताऊंगी जो बहुत पर्सनल है या वो जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, वो बातें मैं नहीं करती फिरूंगी। लेकिन हम एक दूसरे को जानेंगे, कुछ बेहतर फील होगा, एंड यू नो, एंड मेरा एक अलग सर्कल बन गया। मैं जिम जाने लगी, मेरा माइंड अलग शिफ्ट होने लगा, मेरा माइंड बहुत अच्छा बेटर काम करने लगा, और मैं बहुत मजे में रहने लगी उसके बाद कि यार मेरा एक अलग से लोगों से बात हो रही है, डिफरेंट लोगों से बात हो रही है, आउट ऑफ माई फ्रेंड सर्कल। आई कैन नॉट कॉल देम फ्रेंड्स, बट आई कैन टॉक टू देम। मेरा दिमाग बटेगा, मेरा दिमाग हटता था कि मेरा सिर्फ एक ही सर्कल नहीं है जहां पे मुझे जाकर बातें करनी है, जाके बोलना है, जाके अपने बारे में फिर से वही बातें रिपीट करते रहना है। आई हैव सम अदर पीपल टू टॉक टू। और हो सकता है मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ आ गई, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला, और हो सकता है वहां पर ही तुम इतनी अच्छी दोस्तियां हो जाए, तुम्हारी इतने अच्छे दोस्त मिल जाए तुम्हें जो तुम्हारे हमेशा रहे साथ, हो सकता है।
सो इसको दिमाग में रखते हुए जो है वो आगे बढ़ो और आगे दोस्तियां करो, आगे लोगों से मिलो, इट विल हेल्प। लूजिंग योर आइडेंटिटी, कितने अरसे तक तुम उसकी बीवी, उस घर की बहू, उस घर की भाभी, उस घर में कुछ ना कुछ देवरानी जेठानी जो भी तुम थी, अब वो आइडेंटिटी नहीं है, अब तुम किसी की बीवी नहीं कहला रही हो। इट इज पेनफुल, आई कैन नॉट डिसएग्री कि मतलब ये पेनफुल नहीं होता, इतना इजी नहीं है, इतना इजी थोड़ी है, और ये आई एग्री, कोई इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको अच्छा लगता था उसकी बीवी कहलाना, आपको अच्छा लगता था वो आपका शौहर है, ये सब कुछ होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार अगर चेंज हुआ है तो हो गया है। इस रिलेशनशिप से पहले तुम क्या थी? इस रिलेशनशिप से पहले तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद थी? तुम किस चीज को प्यार करती थी? तुम्हें बहुत करना पसंद था? तुम्हें उस तरह रहना पसंद था? क्या था वो? क्या था? तुम क्या थी? इस रिलेशनशिप से पहले तुम्हारी क्या आइडेंटिटी? मैं ऐसा क्या था जो हमेशा से करना चाहती थी लेकिन इस रिलेशनशिप की वजह से गिव अप कर दिया था? स्टार्ट डूइंग दैट, वो करना शुरू करो। मैंने क्या गिव अप किया था? मैंने अपनी इंडिपेंडेंस गिव अप की थी। मैंने जो है वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव अप की थी। मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी शादी से पहले, एंड आई गिव अप दैट और बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं था कि आपको जॉब करनी है। ठीक है, दैट्स हिज कॉल एंड आई वाज वेरी ओके विद दैट, लेकिन यार मैंने ये गिव अप किया था। मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी और फिर जब मुझे वहां से नहीं होता था प्रोविजन कंप्लीट नहीं होता था वहां से, या वो हर चीज में कंजूसी होती थी या कुछ, मुझे खलती थी वो बात कि मैं हमेशा से बहुत खुला हाथ रहा है और बहुत मजे से रही हूँ। हमेशा जो है वो जो चीज पसंद आई है वो खरीदनी होती है और हमेशा लेना होता है। तो यार मुझे एक चीज खलती थी तो मैंने वो चीज छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी तो मैंने वो चीज शुरू कर दी दोबारा। आई स्टार्टेड अगेन, कि मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मैं पहले ट्यूशन ही पढ़ाती थी शादी से पहले और मैंने फिर ट्यूशन ही पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे इस तरह से क्या हुआ, मुझे एक रास्ता भी मिल गया क्योंकि जरूरत भी थी। अब तो बच्चे भी साथ है तो ये जरूरत भी थी, तो मुझे एक रास्ता भी मिल गया कि हाँ ये दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है और ये बहुत हेल्प करेगा। वो मेरे लिए शायद वेट कर रहा था कि मैं वापस वहां पर जाऊं, क्योंकि मुझे दिमाग में सबसे पहले जब कमाने का वो आया कि अब कमाना ही है, क्योंकि अब बच्चे हैं माशाल्लाह साथ, तो अब कमाना ही है। तो कहां से शुरू करना है? वहीं से शुरू करना है जहां पे छोड़ा था, जो करती थी, जो आता था, जो हमेशा से बहुत अच्छा किया है, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे खुश रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट दोबारा से लेना है। एक डायरेक्शन भी मिल गई और आइडेंटिटी का जो गम और दर्द था ना वो कम हुआ, काफी कम। ऐसा दुख जो आप किसी को नहीं बता सकते, किसी को नहीं समझा सकते कि आप क्या फील कर रहे हो। अब बताना भी चाहो तो नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि किसी पे गुजरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस दर्द का हर किसी को पता नहीं है। यहाँ पर एक अलग टाइप की लोनलीनेस है कि आप अपना दुख भी जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि अगले बंदा जो है वो सिर्फ आगे से ये जुमला बोलता है, यार आगे बढ़ो यार, कब तक इस पे रोती बैठोगी, कब तक जो है वो उसको याद करती रहोगी, तुमने तो अपना हाल बिगाड़ लिया है उसके पीछे, उसको फर्क नहीं पड़ता और तुम जो है उसके पीछे घुल रही हो, तुम उसके बगैर ज्यादा बेहतर हो, वो था क्या, उसने किया क्या था। ठीक है, कुछ नहीं था, मेरा शौहर था, मेरे लिए सब कुछ था, मेरा जो भी था वही था। हम हो जाते हैं इस तरह के, चाहे जितना मारने धाड़ने वाले क्यों ना आदमी हो, हम पागल हो जाते हैं उनके पीछे, क्योंकि हमें बता दिया जाता है, बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग में ये गुट्टी में हमारी मिलाया गया है कि भाई ये आदमी जो है वो सब कुछ है तुम्हारी जिंदगी में। आपसे तो होता है, ऐसा होता है। लेकिन अब बोला जाता है कि बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी देखो, दुनिया को छोड़ दो, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। और जब ये कोई बोलता है उसको फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, हमें और ज्यादा तकलीफ होती है कि उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता। अपने ना दुख और तकलीफ को निकलने दिया करो, अकेले में रोया करो, अल्लाह के आगे रोया करो, सजदों में रोया करो, उसको निकलने दो, अपने रोने को नहीं रोको। मैं कभी भी जिंदगी में किसी को मशवरा ना दूं कि भाई अपने रोने को जब्त कर लो, रोना नहीं, उसके पीछे नहीं, उसके पीछे रोना है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत अहम पोजीशन, मैं अभी वर्ड यूज कर रही हूं, शोहर की पोजीशन पे वो आया था, तो अब वो नहीं है। You have to cry, you have to grieve about it. Please give yourself permission to grieve. Please रो, जितना रोना आता है, जब रोना आता है, बैठे बैठे रोना आता है, लेटे लेटे रोना आता है, चलते फिरते सोते जागते जब रोना आता है रो। कितनी दफा ये हुआ है, मैं तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूंगी, तुम लोगों से कोई बात नहीं छुपाती हूँ, लेकिन कितनी दफा ये हुआ है कि रात को मेरी आंख खोली है तो मेरे आंसू थे आंखों में, मैं रो रही थी ख्वाब में भी और असल में भी, कि मैं उन आंसुओं की वजह से उठी हूँ और उस इंसान को रोते हुए याद कर रही थी। याद आ रहा था, कुछ जहन में आ रहा था, दिमाग सोता नहीं था, जो भी होता था मैं रोती थी और मैं उठती थी। गिव योर सेल्फ परमिशन टू ग्रीव,
जैसे भी तुम्हें लगता है, तुम्हें रोना आता है, मैं उसी वक्त उठती थी, मैं सजदा करती थी, मैं अल्लाह से बात करती थी कि अल्लाह ताला ये ख्वाब देखा है, आपको तो मालूम है। फिर मैं लेकिन अल्लाह ताला को बताती थी अपना दिल हल्का करने के लिए कि अल्लाह ताला इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आपको मालूम है, लेकिन फिर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। और मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे देखते हैं रोता हुआ तो वो परेशान होता है, अल्लाह ताला वो परेशान हो जाते हैं। I kept telling Allah Ta'ala each and everything, whatever I'm feeling, whatever I'm going through, whatever I am feeling at that moment, at that very moment, मैं वो बात अल्लाह ताला को बताती थी। You will feel very light, तुम बहुत बेहतर फील करोगी, बहुत हल्का महसूस करोगी। अल्लाह ताला को बताओ, उठो। नहीं इंसान समझते, नहीं लोग समझते, नहीं लोगों को समझाना, तुम्हें अल्लाह को बताना है। वो जानता है, वो तो सब जानता है, उसको वो तो हमारी शहरक से करीब है, उसको क्या छुपा है, फिर भी मुझे उसको बताना है। कहा हुआ दुख और दर्द जल्दी ठीक होता है एज कम्पेयर टू अगर तुम उसको दबा रहे हो। अगर तुम उसको दबा रहे हो वो कभी ना कभी फटेगा, वो कभी ना कभी बाहर आएगा। और वो बताओ किस तरह बाहर आता है, वो बाहर आता है किसी बीमारी की सूरत में, वो बाहर आता है किसी डिजीज की सूरत में, किसी इलनेस की सूरत में। उसको अंदर नहीं दबाना है, उसको बाहर निकलने देना है। जस्ट लेट इट बी, लेट इट फ्लो आउट ऑफ यू प्लीज। उसको निकलने दो, अंदर नहीं दबा के रखना है उसको प्लीज। तो उसको डिप्रेशन का नाम दे दो, उसको कोई ना कोई हाइपरटेंशन का नाम दे दो, डायबिटीज का नाम दे दो, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। अगर तुमने इस चीजों को अपने अंदर दबा के रखा और नासूर बनने दिया, लिटरली द वर्ड इज नासूर, अगर तुमने उसको बनने दिया तो वो बन के कहीं ना कहीं से फूटेगा। इट विल, वो कहीं ना कहीं दिखेगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं वो नजर आएगा। सो बस बोल दो, जो समझता है ना, अल्लाह ताला तो सब समझते हैं ना, उनको बता दो। लोनलीनेस सिर्फ लोनलीनेस की हद तक नहीं रह जाती, कभी कभी गुस्से की तरह भी फट जाती है। गुस्से की तरह किस तरह, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों है, वो अपनी जिंदगी जी कैसे रहा है, हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, हमारी शादी यहां करवाई क्यों। बहुत से लोगों पर गुस्सा आ सकता है, अम्मा अब्बा पे भी आ सकता है, भाई बहनों पर भी आ सकता है, और जिसने तुम्हारी शादी करवाई उस पर आ सकता है, शादी वाले दिन पर आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है कि किसी ने समझाया क्यों नहीं, किसी ने सेंस दिया क्यों नहीं, किसी ने कुछ सोचा क्यों नहीं, किसी ने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की, किसी ने कुछ क्यों नहीं किया। अब 10 चीजें जहन में आ सकती हैं। इट इज नॉर्मल, अगेन इट इज नॉर्मल, क्योंकि यार आपको ना वजह चाहिए होती है कि आप कहां पे निकालो, आपकी क्या गलती थी, आपको अपनी गलती अगर याद भी आए ना तो आपको समझ में आता है कि अगर मेरी यहाँ शादी होती नहीं तो मैं इस तकलीफ से गुजरती नहीं और मेरा साथ ये होता ही नहीं। लेकिन हम फिर पास में जाते कि ये होता नहीं, वो होता नहीं, ये करता नहीं, वो होता नहीं। हो नहीं सकता ना, वैसा हो चुका है ये सब, अब ये हो चुका है, यू कैन नॉट चेंज इट। सो जस्ट डोंट गेट इनटू दैट थिंग कि हम वहां जाते और वहां जाके कुछ चेंज कर देते कि ये होती नहीं, ये शादी ही ना होती, ये बात ही ना होती, ये रिश्ता ही नहीं आया होता, ये रिश्ता वो लेकर नहीं आए होते। उन पे भी गुस्सा होता जो रिश्ता लेकर आए, वो रिश्ता लेकर ही नहीं आया होता, उनको अगर पता ही नहीं था तो उनको रिश्ता लाना नहीं चाहिए था। तो ये सब बातें अपने जहन से निकालनी होती है, क्योंकि किसी ने जो है वो नहीं पता था, किसी को ऐसा पता होता तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जो है वो एहतियात करता, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कैसा होगा। और अगर अब ऐसा हो गया है तो यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। तुम नहीं कर सकती अब पास्ट चेंज, तुम नहीं जा सकती पास्ट में, पास्ट को नहीं बदल सकती। लेकिन हाँ, तुम अभी जो कर रही हो उससे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, तुम्हें अफसोस तो है, अफसोस है तो वो करना भी है, अपने जिंदगी में इस चीज को लेकर आगे चलना भी है, लेकिन एक्सेप्ट भी करना है साथ साथ क्या हो गया है। एंड यू आर गोइंग टू मेक योर फ्यूचर, नॉट यू कैन नॉट मेक योर पास्ट नाउ। तो प्लीज अब आगे बढ़। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो मुंह पे तकिया रख के भी चीख लूं, मैं मुंह पे तकिया रख के जोर से चीख लूं कि यार मतलब मुझे बहुत शदीद गुस्सा है, मैं बहुत गुस्से में हूं, तो मैं मुंह पे तकिया रख के चीख ली जोर से, या फिर जो है वो बेड पे 2-3 दफा हाथ मार दी। क्योंकि दिमाग कभी कभी ऐसा, ये नहीं कि मेरे एंगर इश्यूज हो गए, नहीं, बात ये है कि आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि आप कहां निकालो तो निकालो, जिस तरह भी मैं निकाल सकती हूँ। मुझे बहुत बचकानी हरकतें लग रही है इस वक्त करते हुए, लेकिन मुझे करनी है, बिकॉज आई विल फील बेटर आफ्टर दैट, तो मैं करूंगी। लोनलीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊं वो क्या है कि तुम भूल ही जाते हो कि अब तुम रिबिल्ड कर सकते हो, तुम उसके बगैर आगे बढ़ सकते हो और तुम बढ़ोगे आगे, तुम अब उसके बगैर ही आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम्हें उसको समझ नहीं आ रहा भी वो कैसे होगा, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो होगा भी या नहीं होगा, या कभी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो होगा, ऐसा हो सकता है। दोबारा एक दिन खुश होगे, अगर तुम्हें भी लग रहा है ना तुम अब कभी खुश नहीं हो सकते, लेकिन तुम होगे, यू विल रीबिल्ड। बहुत छोटा छोटा से स्मॉल स्टार्ट्स लेने हैं। कहां से क्या करना है, कहां से करूं, मैं अपने आप को 10 साल में कहां देखती हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अभी भी अपने आप को 10 साल में कहां देखती हूँ, मैं 10 साल का सोचती रही हूँ,
जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखती है, लेकिन मौत कभी भी आ सकती है भाई। मुझे इतना आगे का नहीं सोचना। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं फिर बता रही हूँ आज कि मैं हमेशा अगले दिन का सोचती हूँ कि कल का दिन कैसे गुजरेगा, कल का दिन कैसा होगा, कल के दिन के लिए क्या करना है, कल के दिन की क्या तैयारी है, कल के दिन की क्या प्लानिंग है, क्या कंटेंट लेकर जाना है, क्या करना है। दैट्स ऑल आई हैव टू थिंक अबाउट। अदरवाइज मैं और कुछ नहीं सोचती बैठकर कि यार 10 साल में मैं ऐसा कर लूंगी, 10 साल में मैं ये कर लूंगी। मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगी, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं कल भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कि 10 साल में जिंदगी कैसी होगी वो मेरी कोशिशों पर डिपेंड करती है कि मैं मुझे कब तक वो कोशिश मैं करती रहूंगी, कब तक मेरी वो अप्रोच रहेगी अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन स्टार्ट छोटा सा करना है, छोटा सा। आधा घंटा दे सकते हो अपने आप के लिए, अपने स्किन केयर करने के लिए, या आप जिम जाने के लिए 1 घंटा दे सकते हो, या फिर अपने कोई स्किल डेवलप करने के लिए आधा घंटा आज के दिन में निकाल सकते हो। तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव है। तुम्हें छोटा स्टार्ट करना है। तुम्हें एक दिन में अपने आप को थका नहीं देना, मार नहीं देना कि आज के दिन मुझे सब कर लेना है, अगले दिन मुझे कुछ नहीं करना है। आज के दिन मैं सुबह उठूंगी, फजर में उठ जाऊंगी, फजर के बाद पूरे दिन जागती रहूंगी, अपने काम करूंगी, सब कुछ करूंगी, घर पूरा साफ कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, लॉन्ड्री कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी आज के दिन। उसके बाद मैं जिम भी जाऊंगी, मैं वर्कआउट करूंगी, मैं वॉक करूंगी, मैं क्लीन खाऊंगी, मैं जो है वो कुछ स्किल सीखूंगी, मैं कोई काम करना शुरू करूंगी, मैं कुछ करूंगी। नेक्स्ट डे मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मैं कल इतना थक गई थी कर करके। फायदा क्या? कंसिस्टेंसी ब्रेक, डिसिप्लिन खत्म। एक दिन की कहानी थी, हो गया। थकना नहीं, अपने आप को थकाना नहीं है। स्टार्ट करना है छोटी छोटी चीजें। अगर मुझे आज लॉन्ड्री करनी है तो मुझे आज लॉन्ड्री के चलो कपड़े निकाल लेती हूँ, कल लॉन्ड्री कर लूंगी। ये स्टार्ट है। आज कौन कौन से कपड़े लॉन्ड्री में जाने हैं सारे अलग अलग कर लेती हूँ, व्हाइट्स अलग कर लेती हूँ और कलर अलग कर लेती हूँ, और फिर कल करूंगी लॉन्ड्री। ये है। अब कल के लिए तुम्हारी अप्रोच बन गई ना कि हाँ तुम्हें करना है कल भी। छोटा स्टार्ट करना है, आधा घंटा दो। स्किल डेवलपमेंट नहीं लगता दिमाग, नहीं लगता पढ़ाई में, उस वक्त नहीं पढ़ा जाता। इतना ज्यादा कुछ बर्दाश्त कर लिया जिंदगी में कि अब नहीं होता दिमाग, नहीं लगता पढ़ाई में। छोटा स्टार्ट करो। छोटा क्या सीख सकती हो? विंडोज का बटन दबाकर जो है वो माइक्रो MS वर्ड खोल सकती हो। ये करो वैसे आज के दिन, सिर्फ ये करो। MS वर्ड पे नेक्स्ट डे जो है सिर्फ फुल स्टॉप लगा दो। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। मैं नहीं कह रही बड़े बड़े स्टेप लेने, छलांगे मारनी है, नहीं। मैं ये नहीं कह रही टाइम खत्म हो रहा है, जिंदगी खत्म हो रही है, नहीं। अगर रोज की बेसिस पे करते जा रहे हो, इट विल बिकम बिग, इट विल बिकम रिजल्ट गिविंग। नतीजे निकलने लगेंगे। लेकिन करना रोज है। एक दिन सब कुछ करके दूसरे दिन छुट्टी नहीं मनानी है, ठीक है? आई नो लोनलीनेस है, आई नो बहुत ज्यादा चीजें खाली खाली फील होती हैं। अभी भी ऐसा फील होता है कि कोई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप जिससे हर बात कर सको, जिसको हर बात बता सको। लेकिन यार हमें ना, अब मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ना आपको किसी पर भी ना इमोशनली किसी भी तरह से, मेंटली किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ना आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला के अलावा, किसी पर भी। मैं अभी भी अल्लाह ताला से सिर्फ उठते बैठते ही दुआ करती हूँ। और प्लीज अगर मुझे दुआओं में याद आऊं मैं कभी, तो मेरे लिए दुआ करना कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की मोहताज ना हूं। अपना बहुत ख्याल रखना। हम सब सेम बोट पर रह चुके हैं, मैं रह चुकी हूं। आई नो दिस फीलिंग। तुम अकेली नहीं हो, एंड इट विल पास ऐसे। और तुम फिर याद आएगा तो मुस्कुराओगी कि मैं कितनी बुरी हालत में थी और अल्लाह ताला ने कितना करम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।